1960s के आखिरी सालों में सर्फ इंडियन घरों में सबसे ऊपर था। एक ब्लू बॉक्स जो क्वालिटी और स्टेटस दिखाता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बदल सकता है। सर्फ, जिसे एक मल्टीनेशनल जायंट का सपोर्ट था, अनटचेबल लगता था। लेकिन अहमदाबाद में एक छोटे से बैकयार्ड में एक क्वाइट रेवोल्यूशन शुरू हुई। करसन भाई पटेल, एक सरकारी केमिस्ट, ने देखा कि ज्यादातर फैमिलीज सर्फ अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उन्होंने सबके लिए एक डिटर्जेंट बनाने का सपना देखा। हद से इंग्रेडिएंट्स मिलाकर उन्होंने एक येलो पाउडर बनाया। निरमा अपनी बेटी के नाम पर रखा। 3 रुपए किलो में बेचकर उन्होंने सर्फ के प्राइस को बहुत कम कर दिया। हाउसवाइफ्स, जो हमेशा बजट का ध्यान रखती थी, निरमा ट्राई किया और पाया कि ये काम करता है। बात जल्दी से फैल गई, पड़ोसी से पड़ोसी तक। तूफान बढ़ने लगा, सर्फ की सेल्स गिरने लगी। अचानक जायंट को झटका लगा। निरमा सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये एक प्रॉमिस था। बिना ज्यादा पैसे खर्च किए साफ धुलाए। ये मैसेज लाखों लोगों तक पहुंचा। निरमा का राइसे सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं था, ये एक आदमी के विजन के बारे में था जो स्टेटस को चैलेंज कर रहा था। निरमा की कहानी इस बात का प्रूफ है कि एक डिटरमिन्ड एंटरप्रेन्योर बड़े से बड़े जायंट्स को भी हिला सकता है। मार्केट अब बैंड नहीं था, जो इम्पॉसिबल था वो हो गया था। निरमा की हम्बल शुरुआत जल्दी ही इंडियन बिजनेस के रूल्स बदल देगी। ब्लू बॉक्स अब अकेला चॉइस नहीं था, एक नया एरा शुरू हो गया था। और ये एक बाप के सपने से शुरू हुआ, एक बैकयार्ड में। जिस तूफान ने एक जायंट को हिलाया था, वो अभी शुरू ही हुआ था। निरमा का सफर अभी शुरू ही हुआ था। एक अच्छे प्रोडक्ट की पावर फेयर प्राइस पर अब अनडिनायबल थी। इंडियन कंज्यूमर को एक नया चैंपियन मिल गया था। निरमा की कहानी पूरे देश में फैलने वाली थी और सर्फ को पहली बार असल कंपटीशन मिला था। करसन भाई पटेल एक किसान के परिवार में पैदा हुए एक केमिस्ट थे जिनका एक मिशन था। उन्होंने देखा कि डेली जरूरत की चीजें ज्यादातर इंडियंस की पहुंच से बाहर थी। अपने साइंटिफिक नॉलेज का यूज करके उन्होंने एक अफोर्डेबल डिटर्जेंट बनाने का फैसला किया। काम के बाद उनका बैकयार्ड उनकी लब बन गया। उन्होंने सोडा अश और दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाए, एक सिंपल इफेक्टिव पाउडर बनाया। यूज प्लास्टिक बैग्स में पैक करके उन्होंने सब कुछ खुद किया। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई टीम नहीं। उनका गोल एक प्रोडक्ट जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स जितना अच्छा हो, लेकिन प्राइस में बहुत कम। निरमा नाम उनकी लेट बेटी निरुपामा को ट्रिब्यूट था। हर पैकेट में उनके दिल का एक टुकड़ा था। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक बाप की लेगेसी थी। इमोशनल कनेक्शन ने उनके डिटर्मिनेशन को बढ़ाया। निरमा की कहानी प्यार, लॉस और रिलेंटलेस इनोवेशन की है। करसन भाई का पैशन ही उनका एकमात्र इन्वेस्टमेंट था। ब्रांड की सोल उसकी पर्सनल टच थी। गुजरात के एक बैकयार्ड से एक हाउसहोल्ड नेम पैदा हुआ। निरमा का राइसे एक बाप के अपने लोगों से किए गए प्रॉमिस से पावर्ड था। बैकयार्ड के केमिस्ट ने एक मूवमेंट शुरू कर दी थी। उनका सिंपल आइडिया जल्दी ही इंडिया में कपड़े धोने का तरीका बदल देगा। एक बकेट से एक ब्रांड तक का सफर शुरू हो गया था। निरमा डिटर्जेंट से ज्यादा था, ये एक पैकेट में उम्मीद थी। और यह सब एक आदमी के सपने से शुरू हुआ। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना सिर्फ आधी लदाई थी, यूज बेचना असली टेस्ट था। एड्स के लिए पैसे ना होने के कारण करसन भाई खुद सेल्समैन बन गए। हर सुबह वो अपनी बाइसिकल पर निरमा पैकेट्स लोड करते और घर घर जाते। उन्होंने हाउसवाइफ्स से डायरेक्टली बात की, उनकी जरूरतें सुनी और मनी बैक गारंटी दी। ट्राई करो, अगर पसंद नहीं आया तो मैं पैसे वापस कर दूंगा, उन्होंने प्रॉमिस किया। इससे तुरंत ट्रस्ट बना, कोई और ऐसी अश्योरेंस नहीं देता था। धीरे धीरे एक फैमिली एट अ टाइम उन्होंने एक लॉयल कस्टमर बेस बनाया। अपने सेल्स राउंड्स के बाद वो अपनी सरकारी जॉब पर जाते, फिर घर वापस आकर और डिटर्जेंट बनाते। रोज 15-20 पैकेट्स बेचकर उन्होंने साबित किया कि ब्रांड बनाने के लिए बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। उनकी बाइसिकल ग्रास रूट्स मार्केटिंग का सिंबल बन गई। डायरेक्टली बेचकर उन्होंने मिडलमैन को हटाया और प्राइसेस कम रखे। ये सिंपल डायरेक्ट अप्रोच रेवोल्यूशनरी था। करसन भाई की स्ट्रैटेजी मार्केटिंग अपने प्यूरेस्ट फॉर्म में थी। बाइसिकल सेल्समैन सिर्फ सेल्स नहीं बना रहा था, वो ट्रस्ट बना रहा था। हर बेचा गया पैकेट एक बड़े सपने की तरफ एक कदम था।
निरमा की सक्सेस की बुनियाद दो पहिए पर रखी गई थी। पर्सनल कनेक्शन की पावर अब क्लियर थी। मार्केट बदल रहा था, एक डोर स्टेप एट अ टाइम। निरमा का सफर आगे बढ़ रहा था और दुनिया नोटिस करना शुरू कर रही थी। 1980s तक निरमा बार्ड स्टेज के लिए रेडी था। टेलीविजन, लिमिटेड बजट के साथ करसन भाई को एक ऐसा अर्थ चाहिए था जो लोगों को याद रहे। रिजल्ट, आइकॉनिक निरमा जिंगल, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी साफदी निरमा से आए। कैची ट्यून और व्हाइट फ्रॉक में घूमती निरमा गर्ल टूरेंट आइकॉन्स बन गए। जिंगल पूरे इंडिया में छा गया। बच्चे गेटे थे, बड़े गुनगुनाते थे और ब्रांड हाउस होल्ड नेम बन गया। छोटे शहरों में लोग निरमा मांगते थे, भले ही दूसरे डिटर्जेंट्स खरीद रहे हो। अर्थ की सिंप्लिसिटी और रिलेटेबिलिटी ने इसे अनफॉरगेटेबल बना दिया। जिंगल सिर्फ एक अड नहीं था, ये एक कल्चरल फिनोमिनन था। इसने साबित किया कि एक सिंपल मैसेज और एक कैची ट्यून सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स को भी पीछे छोड़ सकते हैं। निरमा गर्ल खुशी और ट्रस्ट का सिंबल बन गई। ब्रांड अब मिलियंस के दिलों में रहता था। जिंगल ने निरमा को मार्केट लीडर के रूप में स्थापित किया। इंडिया में एडवर्टाइजिंग अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। म्यूजिक और इमोशन की पावर अनलीश हो चुकी थी। निरमा की कहानी अब इंडिया की कहानी का हिस्सा थी। जिंगल ने इतिहास में अपना नाम रोशन किया और निरमा एक लेजेंड बन गया। निरमा का सीक्रेट वेपन, हाई वॉल्यूम, लो मार्जिन। हर पैकेट पर बड़े प्रॉफिट्स के बजाय निरमा ने मिलियंस पैकेट्स बहुत कम प्राइस पर बेचे। करसन भाई ने इंडिया की प्राइस सेंसिटिविटी को समझा। हर रुपया इंपॉर्टेंट था। मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल करके निरमा ने कॉस्ट्स कम रखे। सिंपल पैकेजिंग और एफिशिएंट ऑपरेशंस का मतलब था कि सेविंग्स कस्टमर्स तक पहुंची। निरमा ने इकोनॉमी सेगमेंट बनाया, क्वालिटी डिटर्जेंट सबके लिए अफोर्डेबल बनाया। 1980s के आखिरी तक निरमा का मार्केट शेयर 60% से ज्यादा था, यहां तक कि हिंदुस्तान लेवर को भी कंपीट करने के लिए व्हील लॉन्च करना पड़ा। निरमा के मॉडल ने जायंट्स को अपनी स्ट्रैटेजीज रिथिंक करने पर मजबूर किया। गेम के रूल्स बदल गए थे। वैल्यू सिर्फ प्राइस नहीं, अब किंग था। निरमा ने मिलियंस के लिए साफ कप्तान को डेमोक्रेटाइज किया। एक सिंपल प्राइस टैग की पावर ने मार्केट को रीराइट किया था। अंडरडॉग अब लीडर था और कंपटीशन कैचअप कर रहा था। 1990s में नए चैलेंजेस आए, लिबरलाइजेशन, ग्लोबल ब्रांड्स और बदलते कंज्यूमर टेस्ट्स। हिंदुस्तान लेवर ने वापस लाड़ा, प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और बढ़ते मिडिल क्लास को टारगेट किया। जैसे जैसे इनकम बढ़ी, लोग सिर्फ कम प्राइसेस नहीं चाहते थे, वो क्वालिटी और एस्पिरेशन चाहते थे। निरमा का सिंपल येलो पैकेट पुराना लगने लगा। ब्रांड का लो प्राइस, जो कभी उसकी स्ट्रेंथ थी, अब कुछ लोगों को वीकनेस लगने लगा। सेल्स रुकी और मार्केट शेयर गिरा। इकोनॉमी सेगमेंट कॉपीकैट से भर गया, जिससे प्राइस वॉर्स शुरू हो गई। निरमा दोनों तरफ से दबाव में था। ऊपर प्रीमियम ब्रांड्स, निच सस्ते राइवल्स। कंपनी को एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा था, अडेप्ट करो या खत्म हो जाओ। सर्वाइवल की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अगला मूव निरमा का फ्यूचर तय करेगा। जिस जायंट को करसन भाई ने कभी चैलेंज किया था, वो अब पूरी तरह जाग चुका था। एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। करसान भाई पटेल ने हार नहीं मानी। उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, प्रीमियम डिटर्जेंट्स लॉन्च किए और सोप मार्केट में एंटर किया। निरमा ब्यूटी सोप सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के साथ हिट हो गया। ब्रांड रॉ मटेरियल्स, एजुकेशन और यहां तक कि फार्मास्यूटिकल्स में भी फैला। बैकवर्ड इंटीग्रेशन ने निरमा को ज्यादा कंट्रोल और कॉस्ट एडवांटेजेस दिए। डाइवर्सिफिकेशन ने डिटर्जेंट्स पर डिपेंडेंस कम किया। नए प्रोडक्ट्स और सेक्टर्स ने ग्रोथ को बढ़ाया। निरमा अब एक कंग्लोमरेट था, सिर्फ डिटर्जेंट ब्रांड नहीं। कंपनी की रेजिलियंस दिखाई दे रही थी। करसन भाई ने साबित किया कि वो सिर्फ एक वन ट्रिक पोनी नहीं थे। बैकयार्ड ब्रांड एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन गया था। एडेप्टेशन ही सर्वाइवल की थी। निरमा का कमबैक चल रहा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अपने कोर में निरमा की कहानी ट्रस्ट के बारे में है। पहले दिन से करसन भाई की मनी बैक गारंटी ने कस्टमर्स के साथ एक बॉन्ड बनाया। कंसिस्टेंट क्वालिटी ने निरमा को एक फैमिली ट्रेडिशन बनाया। निरमा गर्ल और जिंगल ने जनरेशंस के बीच इमोशनल कनेक्शंस बनाए। निरमा सिर्फ डिटर्जेंट से ज्यादा बन गया, ये डेली लाइफ का हिस्सा था।
ब्रांड की हम्बल रूट्स ने इसे रिलेटेबल और बिलव्ड बनाया। लोगों को इंडियन सक्सेस स्टोरी यूज करने में गर्व महसूस हुआ। निरमा की लेगेसी ऑनेस्टी और रिलायबिलिटी पर बनी है। जिस ट्रस्ट को इसने कमाया वही इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बड़े होने के बावजूद निरमा ने कभी कॉमन पर्सन से अपना टच नहीं खोया। कहानी ने मिलियंस को इंस्पायर किया। प्रॉमिस हमेशा निभाया गया। इसलिए निरमा आज भी इंडियन दिलों में एक स्पेशल जगह रखता है। ट्रस्ट सिर्फ डिटर्जेंट नहीं, निरमा की असली लेगेसी है। आज निरमा की कहानी हर जगह एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करती रहती है। करसमभाई पाटिल ने साबित किया कि आपको वेल्थ या कनेक्शंस की जरूरत नहीं, सिर्फ विजन और ग्रिट चाहिए। निरमा ने इंडियन मार्केट प्लेस को बदल दिया, जायंट्स को जनता की सेवा करने पर मजबूर किया। ब्रांड ने मिलियंस को एम्पावर्ड किया, एक नया मार्केट सेगमेंट बनाया। लेसन्स क्लियर है, अपने कस्टमर को जानो, सिंपल रखो और ट्रस्ट बनाओ। ग्रास रूट्स मार्केटिंग और इमोशनल कनेक्शन मैटर करते हैं। जिंगल, बाइसिकल, येलो पैकेट, ये सब इंडियन एंटरप्राइज के सिंबल्स हैं। निरमा का बैकयार्ड से एम्पायर तक का सफर एक रिमाइंडर है, बड़ी चीजें छोटी शुरुआत से होती हैं। इसकी लेगेसी एम्पावरमेंट, सेल्फ रिलायंस और एक सिंपल आइडिया की पावर है। कहानी जनरेशंस तक सुनाई जाएगी। निरमा सिर्फ एक ब्रांड नहीं, ये एक मूवमेंट है।